जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते सीते। राम द्वारा जटायु का संस्कार शीर्षक से मैं अपने ग्रंथ सीता रामचरित दर्पण नवकांडीय महाकाव्य के हरण कांड के पृष्ठ संख्या 405 से सुना रहा हूँ। राम और लक्ष्मण दोनों पंचवटी में अपनी जब कुटिया पर वापस आए तो सीता को वहाँ पर नहीं पाए, तो अब राम जी सीता के वियोग में विकल होकर के कहने लगे, वह क्यों किधर कहाँ गई, वह क्यों कहाँ किधर गई। राम द्वारा जटायु का संस्कार शीर्षक से मैं आपके सामने यह कथा सुना रहा हूँ। हे खग मृग तुम दया दिखाओ, सीता का कुछ हाल बताओ। वह क्यों कहाँ किधर गई, निज आश्रम को छोड़। कह कपोत कोयल मुझे, पूछता तुझे निहोर। करते बिलाप राम बहुभांति, पूछते चले लता तरुपाती। प्रथम पिता मुझको बिल गाया, यहाँ देख कैसा दुख छाया। अब कैसे मैं घर को जाऊंगा, कैसे जन से कह पाऊंगा। प्रिया बिना जग जी न सकूंगा, मैं बन अपना प्राण हतूंगा। जब राघव कुछ आगे आए, खून से तर भूमि को पाए। इधर उधर रथ दौड़ लगाए, युद्ध भूमि सम भूमि दिखाए। कहे राम लगता है ऐसा, कोई युद्ध किया हो जैसा। बढ़ते देख राम चकराए, अपने मन अनुमान लगाए। या खल लगता उसको खाकर, पड़ा हुआ है मद में आकर। देख इसे अब मार सुलाता, बोला पक्षीराज दुख पाता। बेटा ऐसा मत कहो, सुनो सुनाऊं बात। रावण उसको ले गया, बड़े दुख की बात। राम जी ने जटायु से कहा, बेटा राम, रावण ने सीता को अपहरण करके ले गया। मैंने उसके साथ युद्ध किया, लेकिन मैं उसे बचाने में बिल्कुल ही असमर्थ हो गया। देखो मेरा यह पंख कट गया। पंख नहीं कटता तो मैं और युद्ध उससे कर सकता था, लेकिन पंख कट जाने से तो हमारी शक्ति छीन हो गई। कहा जटायु सब समझा कर, खाए चोट प्रभु दिखला कर। नाथ दशानन सिया चुरा कर, भाग रहा था आंख बचा कर। तब उसके आगे मैं जाकर, रोका बरबस बल दिखला कर। पर लड़ते मैं पार न पाया, नहीं सिया को नाथ छुड़ा। मैं उससे लड़ा तो, लेकिन मैं सीता को बचाने में बेटा असमर्थ हो गया। झट राघव तब, यह सुनकर के राम जी ने उन्हें झट राघव तब गोद उठाए। पूछे आंसू कर सहलाए। उसके आंखों से बहते हुए आंसू को रोक करके पूछ करके हाथ सहलाने लगे। कहे राम सहलाते तन को, दिए खबर यह मेरे मन को। रखो प्राण तन सुंदर करता, आप अपना प्राण रखिए, मैं तुम्हारे शरीर को पुनः स्वच्छ कर देता हूँ।
पुनः यथावत बना देता हूँ। तब खगपति हंसते मन कहता, तब जटायु ने कहा, राम नाम मरते मुख आए, तरे पाप श्रुति यह गाए। आपके नाम को गाते जब प्राणी मरता है तो वह भी तर जाता है, ऐसा श्रुतियों ने वर्णन किया है, ऐसा संतों महात्माओं ने कहा है। वही मुझे मरनासन पाकर तन सहलाते हाथ लगाकर। वही प्रभु श्री राम आज मैं मरनासन पर हूँ और वे आप मेरे तन को सहला रहे हैं। जो जन्मता जग में आकर, मरता काल अवधि को पाकर। जो इस संसार में जन्म लेता है उसे एक न एक दिन तो मरना सुनिश्चित है, और वह अवसर, मरण का अवसर मेरा आ चुका है, इसलिए मैं मर रहा हूँ। नाथ यही अब प्राण तजूंगा। हे नाथ, अब मैं यहीं पर अपना प्राण तज दूंगा। मैंने तो अब वृद्धापन में आ गया। बड़े दुख की बात है कि मैं आपकी पत्नी को, आपकी भार्या को नहीं बचा पाया। मैं अपना प्राण यहीं तज दूंगा, अपना जीवन मैं धन्य करूंगा। शेष झुका तन छोड़ कर पहुंचा वह प्रभु धाम। संस्कार चल कर किए मिलकर लक्ष्मण राम। शीश झुका करके, राम जी के चरणों में शीश झुका करके वह प्रभु के धाम में चला गया जटायु। और राम लक्ष्मण दोनों भ्राताओं ने मिल करके निकट से लकड़ी बीन करके चिता बनाए और उस चिता पर गिद्धराज को रख करके अग्नि संस्कार दिए। जय श्री सीते। यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो इसे आप बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक पक्षी ने राम जी की भार्या को बचाने के लिए अपना प्राण तक दे दिया, और आज का मानव है जो मानव होकर भी मानवता को समझता नहीं है। यह कलयुग का प्रभाव है। जय श्री सीते।